आजादी का अमृत महोत्सव। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण। प्रस्तुतकर्ता नितिश अरोड़ा। हर मंगलवार को अमृत उत्सव विकास के चरण कार्यक्रम में हम लेकर आएंगे आजादी के बाद से खेल और खिलाड़ियों की पहचान कराता यह कार्यक्रम। 1947 से बाद के खेलों के सफर को इस कार्यक्रम में हम आप तक ला रहे हैं। एक कदम अगर हम पीछे की तरफ देखते हैं तो हमें एक कदम आगे की तरफ भी देखना चाहिए। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एथलेटिक्स की। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया खूब मेहनत करके भविष्य तैयार कर रही है। 25 अगस्त को दिल्ली में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। ओकेजन था हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भाग लेकर भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात। तो इस प्रतियोगिता में भारत ने 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। आज के स्टार ओलंपिक मेडल के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने भी इसी इवेंट में आज से कुछ वर्ष पहले स्वर्ण पदक जीता था। 25 अगस्त को दिल्ली में इन खिलाड़ियों का सम्मान किया गया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। तो चलिए सबसे पहले आपको मिलाते हैं शैली सिंह से। शैली सिंह ने लंबी कूद में द्वितीय स्थान पर रहते हुए रजत पदक हासिल किया। झांसी से 22 किलोमीटर दूर पारिछा गांव में मां विनीता सिंह के साथ ननिहाल में रह रही शैली सिंह 14 वर्ष की उम्र से ही खेलों की तरफ मुड़ गई। 2016 में शैली सिंह कक्षा 9 में पढ़ रही थी। झांसी के ध्यानचंद स्टेडियम में लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए ट्रायल चल रहा था। यहाँ उनका चयन हो गया। लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज से अंजू बॉबी जॉर्ज के बेंगलुरु स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए उनका चयन हुआ और अब भारत की एक जानी मानी लंबी कूद की खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज और बॉबी जॉर्ज उनका प्रशिक्षण कर रहे हैं। मिलते हैं शैली सिंह से। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सी नहीं लग रही है आपको? इसका वजन लग रहा है या आप एंजॉय कर रही हैं इसको? इसको एंजॉय कर रहे हैं। वजन कुछ नहीं है, जो था वो खत्म, क्योंकि जंप के बाद सब फिनिश। आगे के लिए एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऑलरेडी आपका अंजू बॉबी जॉर्ज के साथ कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन कंपैरिजन शुरू हो गया। क्योंकि नीरज मेडल लेकर आए हैं ओलंपिक खेलों में, वो प्रेशर कहीं लग रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं हो जाएगा? जी, उनसे काफी इंस्पायर हैं, क्योंकि उनने लास्ट टाइम गोल्ड दिया था और हिमा दास उनने भी दिया था। तो बस मेरी भी पूरी कोशिश थी कि मैं गोल्ड ही दूं, लेकिन 1 सेंटीमीटर से सिल्वर हो गया। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर भी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो उसमें मैं गोल्ड ही ट्राई करूंगी, अपना पूरा बेस्ट दूंगी कि गोल्ड ही लाए। और अब तो दरवाजे खुल गए सीनियर्स के लिए भी। वहाँ के लिए क्या सोचा सीनियर्स में? जी, सीनियर में भी अपना पूरा बेस्ट दूंगी कि गोल्ड ही आए। अच्छा, थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आप कहाँ से और कैसे इस इवेंट में पहुंची लॉन्ग जंप के लिए? बहुत कम एथलीट्स हैं। अंजू के बाद आई थिंक दूसरा नाम आपका आ रहा है जो आप इतना आगे इसमें आए हैं। मैम ने मुझे एक इंटरस्टिक नेशनल होता है, वहाँ से सर मैम ने दोनों ने सिलेक्ट किया है। सर ने जूनियर नेशनल में मुझे देखा था, लेकिन सिलेक्ट का नहीं पता था कि किया। लेकिन एक बात कि शायद मैं उस कॉम्पिटिशन में जा रही थी, तब किसी ने बोला था कि मैम आते हैं जो लॉन्ग जंप करते थे पहले, मतलब उनका तो सबको पता था। तो मैम ने वहाँ सिलेक्ट किया था मुझे पता नहीं था कि मैम ने सिलेक्ट किया है कि नहीं। बाकी किसी ने बोला था जाओ मैम से बात करो, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि मैम से बात करूं जाके कि मैम मुझे भी सिलेक्ट कर लीजिए। छोटी सी थी सर, मुझे इतना नॉलेज नहीं था। कितनी साल की उम्र में शुरू कर दी थी आप? मैंने 14 में ही स्टार्ट किया, 14 में ही सर के पास आई। और 14 में ही आपने लॉन्ग जंप से ही शुरू किया? जी 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 बिल्कुल। मतलब किसी से इंस्पायर होकर लॉन्ग जंप में आई थी कि आपको पता था ये होता है, या स्टेडियम गए जैसे बच्चे जाते हैं और देखा कि यार कुछ भी खेलना शुरू करते हैं, इसमें अच्छा हुआ कोच ने आइडेंटिफाई कर लिया? नहीं सर, मैं कोई स्टेडियम नहीं गई, मैं बस स्कूल में एक जगह थी, वहीं ऐसे ही सब करते थे तो मैंने भी कर लिया। तो बस उसमें इंटरेस्ट आ गया कि ऐसे ऐसे जाना है, वैसे करना है। लेकिन अभी पता चल रहा है ऐसे ऐसे जाके ऐसे करना इजी नहीं है, बहुत मेहनत होती है। कोच ने कभी आपको बताया कि ऐसी क्या चीज है आप में जो आपको एक अच्छा लॉन्ग जंपर बना रही है, और कौन सी चीज है जो कमियां हैं जिसके ऊपर काम करना है? सर, हमारी कमियां ही हमको ज्यादातर बताते हैं, क्योंकि अगर मेरे ख्याल से अगर हम ज्यादा वो समझेंगे तो उड़ने नहीं लग जाएंगे। तो इसलिए हमारी कमियां जानना में ज्यादा वो है। बहुत सारे और एथलीट हैं जो आकाशवाणी को सुन रहे होंगे, ऑल इंडिया रेडियो को इस समय सुन रहे होंगे, और बहुत सारे यंगस्टर्स का अब एथलेटिक्स की तरफ रुझान भी हो गया, तो उनको क्या कहेंगे, कितना आसान है या कितना मुश्किल है इंटरनेशनल लेवल तक आना? अगर हम सोचें तो सब इजी है। अगर नेशनल है उसी हिसाब से, अगर हम इंटरनेशनल को भी ट्रीट करें तो नेशनल जैसा ही लगेगा।
बस पूरी कोशिश करते रहें अपनी। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि इंटरनेशनल भी अगर नेशनल जैसा लगने लग पड़ेगा तो फिर तो मेडल्स हमारे पक्के ही पक्के हैं, क्योंकि नेशनल में तो आएंगे ही आएंगे। हाँ जी बिल्कुल। एक एथलीट का जैसे आप हैं, यंगस्टर अपकमिंग, क्या शेड्यूल रहता है? कितनी दिन भर का, अगर एक दिन की बात करें तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी प्रैक्टिस, कितना रेस्ट, डाइट वगैरह सब? जी एक दिन में 6-7 घंटे करना इजी नहीं है, लेकिन उसी हिसाब से डाइट स्लीप सब मेंटेन करोगे तो आगे जाओगे। बहुत मुबारक और आगे के लिए हमारी बधाई। रेस वॉकिंग एक बहुत ही मुश्किल स्पर्धा है, बहुत ज्यादा स्टेमिना और एंड्योरेंस चाहिए होती है। और रेस वॉकिंग में अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता अमित खत्री ने। अमित, एक तो बहुत बहुत बधाई है कि आपने इतना अच्छा किया पहले ही चैंपियनशिप में। मुझे बताइए, जाने से पहले आपके दिमाग में ये विचार था कि मैं मेडल लेकर आऊंगा, पक्का लेकर आऊंगा, शर्तिया मेडल लेकर आऊंगा? हाँ, पक्का विचार था सर। और मुझको नहीं, ये सभी को था कि मेडल इसका कन्फर्म। मैं कैंप में था तब भी सब बोल रहे थे, और घर पे भी था तब भी सब बोल रहे थे मेडल है तेरा। और जब तक वहाँ था तब सब मैसेज कर रहे थे कि तेरा कन्फर्म मेडल है, तू टेंशन मत लेना। कुछ विशेष तैयारी की थी इस टूर्नामेंट के लिए? हाँ, तैयारी तो कर रखी थी सर। इसकी तैयारी तो मैं काफ़ी दिन से ही कर रहा था इसकी। और मैंने तो लिस्ट खोल के भी देखी थी, मतलब वीडियो भी देखता था बाहर के लड़के कैसे हैं, कैसे चलते हैं, मतलब परफॉर्मेंस क्या है उनकी। तो एक दिन मैंने बैठ के उनकी परफॉर्मेंस भी लिखी, ये इतने वाले मतलब ऐसे चलते हैं, तो उस पर देखा था, मैंने किया था काम। पढ़ाई मुश्किल होती है या खेल मुश्किल है? खेल मुश्किल है सर। पढ़ाई तो बारिश में नहीं भीगना और कुछ नहीं करना। खेल तो बारिश आए चाहे तूफान आए, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। पढ़ाई में तो घर के अंदर रह के पढ़ना पड़ता है सर बस। तो फिर आपने खेल कैसे प्रेफर किया? मेरा कभी से ही खेल का सपना था सर, कि मेरा उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ाई में भी नहीं था और कुछ चीज़ों में था। मेरा स्पोर्ट्स से इंटरेस्ट था, कभी से ही मुझे खेलना है। थोड़ा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप, कैसे शुरुआत की और किसने आइडेंटिफाई किया कि रेस वॉकिंग, क्योंकि रेस वॉकिंग हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है अभी? मैंने बताया कि अभी कभी से ही मैं गेम करना चाहता था। वो मेरे भाई थे, चाचा के लड़के, तो उन्होंने मुझको गेम सिखाया था। मतलब वो करते थे प्रैक्टिस, वो अपनी अकेडमी पे लेके गए थे, तो उस अकेडमी पे फिर मैंने गेम शुरू किया था। फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुई। तो घर से सपोर्ट है पूरी? हाँ, फादर सपोर्ट कर रहे हैं फुल। ये तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आपको पता है नीरज चोपड़ा भी इसी टूर्नामेंट में गोल्ड लेकर आए थे, वर्ल्ड चैंपियन बने थे, और उसके बाद अब उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड लाया। तो आपने आगे के लिए अपनी, क्योंकि रेस वॉकर के लिए तो बहुत सारा चलना पड़ता है, आपका बहुत माइलस्टोन सोच रखे होंगे आपने? हाँ, सीनियर में जाके तो सर 20 किलोमीटर हो जाता है, और क्या कहते हैं, मेहनत भी ज़्यादा हो जाएगी अब तो आगे कॉमनवेल्थ एशियन गेम, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फोकस वही है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बधाई है आपको इस जीत के लिए, और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले रेस में भारत की टीम, जिसमें भारत श्रीधर, सुमी, प्रिया मोहन और कपिल शामिल थे, कांस्य पदक जीत कर लाए। टीम के एक मेंबर कपिल से हमारी बातचीत। मैं 100 मीटर करता था, 200 मीटर भी किया मैंने। 100 मीटर में गोल्ड है मेरा, 200 मीटर भी गोल्ड है, 400 मीटर मीट रिकॉर्ड और गोल्ड। मैं 400 मीटर में इसलिए आया सर, मेरा 100 मीटर में भी बहुत अच्छा था, 200 मीटर में बहुत अच्छा था। कोच ने बोला कि 400 मीटर बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हमारी टीम भागी थी उनमें सबसे फर्स्ट हूँ। जो मेरा बेस्ट हुआ है, सबसे बेस्ट हुआ है, और मैं अब एशियन गेम्स रिले में जाऊँगा। आगे फ्यूचर के लिए आपने क्या बेंचमार्क रखा है, क्योंकि आप भी हरियाणा से हैं और हरियाणा से तो गोल्ड टपकने शुरू हो गया ओलंपिक्स में? सर मैं अब 400 मीटर इंडिविजुअल और रिले के मिक्स एशियंस गेम में सिलेक्ट हूँ, और मैं अब और मेहनत करूँगा, क्योंकि मैं एशियंस गेम में जाऊँगा। कॉमनवेल्थ एशियन गेम अगला टारगेट है मेरा, और मैं 44 का टारगेट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 45 को तो लग गया, मैं 45 पे तो आ गया मैं, अब 44 का टारगेट है सर। इस बार जो 2020 और 2021 का टाइम है, वो ऐसा कोरोना की वजह से बहुत सारी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई और उस तरह से हो नहीं पाया, तो आपको लगता है कि अगर रेगुलर कुछ रहता तो और भी अच्छी परफॉर्मेंस होती हम लोगों की? सर पूरा ट्रेनिंग रोड पे किया है, पूरा हर वर्कआउट रोड पे किया है, पुल पे किया है। सब वो ट्रैफिक भी आती थी, उनसे भी बच के किया है। लॉकडाउन से बहुत ही हमें मिला है। का मतलब है कि आप ज़्यादा रोड के लिए ज़्यादा टफ हो गए आगे? टफ तो हो गए, और ग्राउंड मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे। अब तो मैं एशियंस गेम और कॉमनवेल्थ की तैयारी करूँ। चलिए, बहुत बधाई और आगे के लिए हमारी शुभकामनाएं। आजादी के 75 वर्षों में हम बात कर रहे हैं उन लैंडमार्क इवेंट्स और उन लैंडमार्क खिलाड़ियों ने जिन्होंने भारत को एक नई पहचान दी, और ये है भारत का भविष्य, जिनसे आज हमने आपको मिलवाया। आजादी का अमृत महोत्सव। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण। प्रस्तुतकर्ता नितिश अरोड़ा।